नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम आपको अहोई माता की व्रत कथा बताने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने वहां जाकर कुदाली मारी, त्यों ही सिंह के बच्चे कुदाली की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याओं के खून से सना देखा तो उसे सिंह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी, क्योंकि यह काम उसने अनजाने में किया था। इसके बाद वह मिट्टी लिए बिना खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सिंह अपनी घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इस प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सिंह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना ही उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए तथा खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और पूर्णतया आसक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनकी मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि सेठ तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सिंह के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता का आजगता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अनेकों पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बहुत सोच विचार करने के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य को आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजगता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख भी प्राप्त होगा। जय अहोई माता। आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।